बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार में जाति निवास आय बनाने को लेकर। जी हां दोस्तों, अगर आप जाति निवास आय बनाना चाहते हैं अब आपको कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे आधार कार्ड के साथ साथ। जी हां, काफी बड़ा बदलाव यहां पे कर दिया गया है जाति निवास आय बनाने को लेकर। अगर आप यहां पे देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको कुछ यहां नीचे में जो है एक अन्य यहां पे ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं, आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख सूचित माने जाएंगे। अब इस तीनों में से क्या आपको चुनाव करना है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं जाति के लिए जब अप्लाई करने गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस जो है डाल दिए गए हैं। अब इसमें से क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगानी है, पूरी इंफॉर्मेशन समझेंगे, जो भी नया बदलाव हुआ है उसको लेकर समझेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अब आपको लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। देखिए आवास प्रमाण पत्र के लिए एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो है यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, तो आपको मैं पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आप इसमें से जानकारी नहीं देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नया नियम है और नया बदलाव है। पहले मैं आपको बदलाव को समझाता हूं, नया नियम को समझाता हूं, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि कैसे फॉर्म भरे जाएंगे। पूरी जानकारी देंगे, एक फॉर्म भरने का भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, बिहार प्रमाण पत्र दिशा निर्देश अनिवार्य दस्तावेज नियम जाति आवासीय और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। अब जो अनिवार्य दस्तावेज है उसकी चेकलिस्ट यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप सपोज जो है जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भूमि का खतियान चाहिए, रिकॉर्ड, दान पत्र या अन्य वैध भूमि संबंधी दस्तावेज की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, जिसका लिस्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसमें से क्या क्या आप दे सकते हैं। और भी अन्य दस्तावेज का ऑप्शन है, उसमें से आप कोई भी एक दस्तावेज को अपलोड करेंगे फॉर्म भरते समय। अगर आप निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो निवास प्रमाण पत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे भूमि का खतियान मांगा जा रहा है या राशन कार्ड मांगा जा रहा है, मतदाता पहचान पत्र या बिजली बिल का आवश्यकता यहाँ पे मांगी जा रही है। तो इसमें से कोई एक आपको यहाँ पे जो है लग सकते हैं। अब आगे हम और भी लिस्ट को समझेंगे। इसके बाद से आय प्रमाण पत्र अगर आप बनाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं माता पिता का वेतन या पेंशन पर्ची या आयकर रिटर्न की जो आवश्यकता यहाँ पे पड़ सकती है। तो इसको लेकर भी हम आगे चेक करेंगे और डिटेल्स को जानेंगे क्या क्या बदलाव हुए हैं। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो आपका जो है आवश्यक दस्तावेज प्रदान न करने के पर आवेदन तुरंत अस्वीकार किए जाएंगे। तो यहाँ पे अपडेट आप देख सकते हैं, अनिवार्य डिजिटल अपलोड अगर आप नहीं देते हैं तो इसमें जो है आपका यहाँ पे ये जो भी आवेदन पत्र आप करेंगे तो उसमें आपका रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये इसका जो है अपडेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताई गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे मांगी जाएगी, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको लाइव एक करके दिखाता हूँ। देखिए सपोज अगर आप जो है यहाँ से आएंगे इस वेबसाइट पे और यहाँ फॉर्म भरने जाएंगे तो देखिए जैसे आप फॉर्म भरने जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना मान लीजिए आपको आवास से प्रमाण पत्र अप्लाई करना है या जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है या आय प्रमाण पत्र अप्लाई करना है अंचल स्तर वाला। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए हमने आवास पे क्लिक किया, इस वजह से हम क्लिक करेंगे अंचल स्तर पे अप्लाई का प्रोसेस पे हम क्लिक करेंगे तो आवास प्रमाण पत्र में देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। देखिए फॉर्म भरने का जो विधि है सेम पुराना ही पुराना है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बदलाव किया गया। आपको यहाँ पे जेंडर, नाम, फिर यहाँ पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सेम वही रखना है, A to Z सारा जानकारी वही रखना है। लेकिन यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको पहले ये चूज करना है कि आप स्थायी हैं कि अस्थायी हैं। तो आपको स्थायी चूज कर लेना है। क्या चूज कर लेना है? स्थायी। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए ये आपको एक जो है माता पिता या पूर्वज का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। पहले क्या था, सिर्फ आधार कार्ड से आपका जो है बन जाता था, लेकिन यहाँ से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करना है, चूज करना है। अब क्या क्या देखिए, राजस्व अभिलेख खतियान, आप खतियान आपके पास कॉपी है उसका दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख दान पत्र है वो दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख भूमि संबंधित दस्तावेज, राजस्व अभिलेख भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख, अन्य राजस्व अभिलेख, राजस्व से जानकारी यहाँ पे जो है इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे जा रहे हैं। राशन कार्ड भी दे सकते हैं, निर्वाचन पहचान पत्र है वो दे सकते हैं, विद्युत विपत्र दे सकते हैं, मतलब बिजली का कनेक्शन है उसका आप जो है PDF लगा सकते हैं, दूरभाष टेलीफोन का विपत्र है वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंटेशन आपको देना होगा। मान लिया आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड यहाँ पे चुनाव करना होगा, या पहचान पत्र है तो पहचान पत्र चुनाव करना होगा। बिजली बिल का है कनेक्शन तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। बिजली बिल जब हम लोग डाउनलोड करते हैं ना कंज्यूमर ID लिख के, वो वाला आपको अपलोड करना होगा। अब ये आपके माता पिता या कोई पूर्वज है उनके नाम से आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। या आपके नाम से है तो और अच्छी बात है क्योंकि आपका तुरंत बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका माता पिता, आवेदक आवेदिका का माता पिता या पूर्वज के नाम से यहाँ पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स इसमें से दे सकते हैं। अब देखिए इसलिए यहाँ पे नियम लागू किया गया कि बहुत सारे लोग को ना यहाँ पे जो है ऐसे आधार कार्ड से अप्लाई हो जाता था और वो निवास बनवा लेते थे, फर्जी हो जाता था। तो इसीलिए सरकार ये नियम लगा रही है। अब जब आप यहाँ पे ये सारी जानकारी में से कोई एक ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे तो वहां पे आपको आएगा इसमें से आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो भी आपने चुनाव किया है, मान लीजिए आपने चुनाव किया निर्वाचन पहचान पत्र या बिजली बिल का कनेक्शन या दान पत्र
या खतियान, तो कोई एक जो भी आपने यहाँ पे चुनाव किया उसको आप वहां पे अटैच करेंगे पीडीएफ में। बस इतना बदलाव किया गया है, समझ गए। अब अगला हम समझते हैं, मान लीजिए सपोज आप आय प्रमाण पत्र अपलोड बनाना चाहते हैं, तो सेम फॉर्म भरने का तरीका, विधि, सब चीज A to Z वही है, फोटो वगैरह A to Z, आपका आय क्या है, स्टूडेंट है, सरकारी सेवक है, और आय का क्या मतलब कहां से कितना आय बनता है, वो सब आप यहाँ पे A to Z वही लिखेंगे। लेकिन नीचे में यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेतन या पेंशन पर्ची, जिससे माता पिता का निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, जिसमें आपके माता पिता का पेंशन अगर मिलता है तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे, आयकर रिटर्न है तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे, अन्य अभिलेख का भी ऑप्शन है। तो देखिए मोस्टली जो होगा ना अनन्य अभिलेख में यहाँ पे जो है वो लोग आएंगे मोस्टली। तो आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अगर आपके माता पिता इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पेंशन उनको मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में पहले से थे या पेंशन का पर्ची है तो वो आप यहाँ पे वेतन में है, तो ये दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। या अनन्य जो अभिलेख है वो आप यहाँ पे चुनाव करेंगे। तो मोस्टली आप लोग ये चुनाव करिए और बाकी सेम वही रहेगा। यहाँ कैप्चा कोड भर के प्रोसेस करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा अनन्य अभिलेख में वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप बोलिएगा तो हम एक अलग से सबके लिए अलग अलग वीडियो ला देंगे, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है, निवास कैसे अप्लाई करना है, जाति कैसे अप्लाई करने का अलग से हम वीडियो ला देंगे। फिलहाल हम आपको जो बदलाव हुए हैं ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं। तो आप यहाँ से जो है चूज करके आगे बढ़ेंगे तो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, अब देखना होगा उसमें क्या मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अनन्य अभिलेख में कुछ भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्या मांगेगा क्या नहीं मांगेगा। फिलहाल ये ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह से आप आएंगे तो जाति प्रमाण पत्र आप बनाने जाएंगे तो उसमें भी आपको फॉर्म वैसे ही भरना है, सेम चीज वैसे ही रखना है, सब चीज वैसे ही रहेगा, फोटो वगैरह यहाँ पे वर्ग अपना चूज करेंगे, जाति चूज करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आप आएंगे तो जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। तो अब इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करना, जैसे कि आप यही सेम खतियान अपलोड करेंगे या राजस्व अभिलेख, दान पत्र या भूमि संबंधित दस्तावेज। अब देखिए भूमि संबंधित दस्तावेज जहां भी मांग रहा है उसमें आप अपना लगान रसीद भी दे सकते हैं, या आपके पास जो है केवाला है वो भी आप दे सकते हैं, माता पिता के नाम से या पूर्वज किसी के भी नाम से आप दे सकते हैं। कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देना होगा। भूमि संबंधित दस्तावेज लिखा मतलब भूमि का कोई भी दस्तावेज चल जाएगा। या राजस्व अभिलेख, अगर कोई भूमिहीन है तो उनको जो है मान लीजिए आवंटित जमीन हुआ है, जैसे 10 सरकार यहाँ पे 15 या 20 डेसिमल जमीन देती है ना गिफ्ट के तौर पे, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। या वो नहीं आपके पास तो अन्य राजस्व अभिलेख आपके पास कुछ और है तो आप दे सकते हैं। या राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धि में स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु आग्रह कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 1 2 3 4 5 पांचों में से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये आप चुनाव करेंगे तो आपके घर पे जो है वो लोग जाएंगे और जो है आपकी जो है स्थिति का जो है निरीक्षण करेंगे, तो फिर यहाँ पे आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो आप मोस्ट प्रोबेबली इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप ये इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे, वरना लास्ट वाला ऑप्शन चूज करके और इसको टिक करके आगे प्रोसीड करेंगे तो आपका बन जाएगा आसानी से। तो ये जो है प्रोसेस है जो कि बदलाव हुआ है, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मैं कोशिश करता हूँ एक एक अप्लाई करके दिखा दूं, लास्ट ऑप्शन तक समझा दूं कि कैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रहे हैं, और उसके बाद से मैं आपको एक प्रिंट आउट करके भी पूरा प्रोसेस को दिखा दूं। जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।